आदाब, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संदेश खाली और शेख शाहजहां के मामले पर सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ममता सरकार ने तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहता है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत तो नहीं मिली, उस पर आज बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी ने संदेश खाली में घोर पाप किया है। ममता सरकार संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि ममता सरकार संदेश खाली आखिर यहां पर महिलाओं की यौन शोषण के आरोपी को क्यों बचाना चाहती है? ममता सरकार क्यों नहीं चाहती कि इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई करे? इस रिपोर्ट को देखें। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बंगाल का सियासी पारा हाई है। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले ने चुनाव से पहले माहौल को और भी गर्म कर दिया है। संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी पर हमला पर है। बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को टीएमसी और ममता बनर्जी को संदेश खाली मुद्दे पर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि टीएमसी ने संदेश खाली में घोर पाप किया है। ममता सरकार संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं के रेप और ईडी अधिकारियों पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता सरकार हर दाव चल रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो ममता सरकार सुपरफास्ट एक्शन में आ गई और चंद घंटों में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार को फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिली है। संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश की प्रतीक्षा करें। याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार शाम 4:30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारों का हनन करता है। राज्य सरकार ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाकर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया, जबकि हमारी एसआईटी जांच कर रही थी। राज्य सरकार ने कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई है और इसकी अभी भी जांच चल रही है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार 5 मार्च को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली। केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे और इसके अलावा शेख का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने को भी कहा था। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद शाम 4:40 पर सीबीआई की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। इससे पहले राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब असल सवाल ये है कि ममता सरकार आखिर संदेश खाली की महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी को क्यों बचाना चाहती है? ममता सरकार क्यों नहीं चाहती कि इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई करे? आखिर वो कौन सा राज है जिसके खुल जाने के डर से ममता सरकार अपने नेता को सीबीआई के हत्थे चढ़ने से बचाना चाहती है? सवाल ये भी है कि आखिर कैसे 56 दिन तक गायब रहने के बाद
कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए तो फरार चल रहे शाहजहां शेख की अचानक गिरफ्तारी हो गई। सवाल इस बात पर भी है कि शाहजहां शेख के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें संदेश खाली की महिलाओं पर अत्याचार की कोई भी धारा, दुष्कर्म या दुष्कर्म को प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। ये वो सवाल है जो ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इस मुद्दे पर सियासी शोर भी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो मुद्दा में दरअसल सवाल इस बात को लेकर ही कि आखिर सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है, क्यों आखिर सरकार इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रघुबीर सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है। रघुबीर जी, आप से ही इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर कि क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ममता सरकार जो है वो सीबीआई जांच नहीं चाह रही है, या फिर दाल में कुछ काला है, या फिर दिक्कतें यहाँ पर हैं, या जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो इस क्राइम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? देखिए, इससे पहले भी ये पहली घटना नहीं है। जब ममता सरकार को ये लगा है कि वो उनका पर्दाफाश जनता के सामने हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नहीं, ये बहुत बार उनको फटकार मिली है। तो इसी बात को ये कि शाहजहां उनकी पोल ना खोल दे, उनके जो उन्होंने आज तक वहाँ पे कारनामे किए हैं सरकार की मदद से, इन सबको घटनाक्रम को चापने के लिए ये सब बातों को सामने जनता के सामने ना आए, इसीलिए लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट गए। जी ठीक है, सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित मेहरोत्रा जी। सुमित जी, ये कितना बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है कि अभी जो आप लोगों ने याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर जल्द ही सुनवाई करे, उस पर क्या लगता है कि अभी मना कर देना या आपको वक्त ना देना, ये एक बड़ा झटका आप लोगों को लगा है? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन ऐसे में ये इससे चुनावी फायदा कितना आप लोगों को मिलेगा रघुबीर जी? क्योंकि देखिए, लगातार दौरे किए जा रहे हैं, वहां पे बड़े नेता आप लोगों के दौरे कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, भुना रहे हैं, और इसे को पूरी तरह से पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में लगता है कि इसका चुनावी फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, फायदे की बात नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्टेट में, जिस प्रदेश में माँ काली, माँ सरस्वती को पूजा जाता है, वहाँ महिलाओं के साथ किस तरह का दुष्टीकरण हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, जमीनें हड़पे जा रही है, खेतों में नमक वाला पानी डाला जा रहा है, वहाँ पर वहाँ की किसान खेती ना कर पाए। महिलाएं यहाँ हर क्षेत्र में, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों बचाने की कोशिश करेगी किसी भी दोषी को, किसी भी आरोपी को, जब पता है कि पूरा जो डेंट है लोकसभा चुनाव से पहले अगर टीएमसी पे लगेगा, मौजूदा सरकार पे लगेगा, तो क्यों किसी को भी बचाने की कोशिश करेगी? वो तो कह रहे कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने तो वैसे भी पार्टी से निकाल दिया है। देखिए, बात यह है कि इनका संतुलन इनके पार्टी के गुंडों और कैडर पे नहीं है। आप कितने दिन उनको संरक्षण देते रहेंगे? इनका काम है लूट करके खाना, उसको तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएंगे, तो वो अपने कारनामे कर रहे हैं। और इन्हीं जैसे शाहजहां जैसे लोग जब इलेक्शन में इनकी मदद करते हैं, बूथ लूटने का काम करते हैं, उसके बूथ लूटने के काम के अलावा इनको जो ये सब कारनामे करने की छूट दी जाती है, तो इसी डर है सरकार को, इनका कंट्रोल इन पे नहीं है। या पुलिस को पार्टी कैडर में तब्दील कर दिया गया है। आप देखते हैं कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस किस तरह सरकार पॉलिटिकल एजेंडे पे काम कर रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। या कानून का शासन नहीं, तृणमूल का शासन चलता है। ठीक है, सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट से कितना बड़ा झटका मौजूदा सरकार को लगा है। आप तो चाह रहे थे कि सीबीआई जांच ना हो, लेकिन सीबीआई जांच ही होगी अब।
बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात आज पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। सुमित जी का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। सुमित जी, ये कितना बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा? अब तो सीबीआई जांच ही होगी इस पूरे मसले पर। आप लोग गए थे कि सीबीआई जांच ना हो, लेकिन सीबीआई जांच होगी। अब कितना बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है आप लोगों के लिए? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल इशू है। मैं रघुवीर जी का रुख कर लेती हूँ। रघुवीर जी, देखिए अब तो सीबीआई जांच ही होगी, तो क्या लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा? दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। आज जनता चिल्ला चिल्ला के वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि इतने सालों से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की महिलाओं के साथ खड़े होने का काम किया है, और जब विपक्ष महिलाओं के लिए वहाँ पर खड़ा हो रहा था, सरकार के व्यवहार के साथ ऑपोजिशन को रोकने का काम किया है। एक हिसाब से तो ये दूध का दूध पानी हो ही, पर हम ये चाहते हैं बंगाल की जनता को न्याय मिले, और न्याय नहीं तो आपको क्यों लगता है कि आखिर संदेश खाली की महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी को सरकार क्यों बचाना चाहती है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, यही शाहजहां जैसे आरोपी इलेक्शन के समय बूथ लूटने का काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। तो जब ये इलेक्शन मशीनरी के सब इनको इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि शाहजहां से आरोपी जेल में जाए। मतलब ये है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो गुंडई करते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, हमने देखा है। सुमित जी, ये कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए कहा जा सकता है? और देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहा है जो टीएमसी का कैडर है वो लेफ्ट वाला ही कैडर शिफ्ट हो गया आप लोगों की पार्टी में, और उसके बाद जो पहले वहां गुंडई होती थी अब यहाँ हो रही है। बस चेहरा बदला है, बाकी हालात सेम है, ऐसा है क्या? भैया जी, देखिए भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने, आपने एक सवाल पूछा क्या टीएमसी की गुंडे, तो ये चीज भूल गए। पहले अपने गृहअंजाम झांक के देखिए कि कौन गुंडा है, कौन आरोपी है। अरे भाई, आपके आरोपी, आप अपने आरोपियों को तो टिकट दे रहे हो। भाजपा क्या काम कर रही है? अपने संग में बैठाती है आरोपियों को, टिकट देती है राज्यसभा, लोकसभा। आइए बैठिए, पहले आप अपने संग में तो देखिए। अजय मिश्र टेनी, तो बताइए ना, शाहजहां शेख, इनके ऊपर अगर सीबीआई जांच हो रही है तो मौजूदा सरकार को दिक्कत क्या है? क्यों कोर्ट गए आप लोग? नेहा जी, हम कहाँ कोर्ट गए हैं? कौन गया? आरोपी को जेल में है ना, जेल के अंदर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है, बताइए ना। पर मुझे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत है भाजपा वालों को, भाजपा के लोगों को दिक्कत है। आप मुझे बताइए, आरोपी किसानों का हत्यारा कौन? अजय मिश्र टेनी। उसके ऊपर जांच चल रही थी, क्या हुआ जांच का? नॉर्मल हो गई, क्योंकि वो सांसद है, सांसद से चुनाव लड़ाना है, फिर से चुनाव लड़ाना है, सांसद बनाना है। और दिल्ली के अंदर जो इन्होंने कहा था दंगा हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार में दंगा हुआ था, इन्होंने खुद मालूम है सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? आपने आरोपी बताया, साबित करा था। मणिपुर क्या हुआ? मणिपुर के सीबीआई जांच से दिक्कत क्या? सीबीआई जांच से दिक्कत क्या? संदेश खाली मामले पर अगर सीबीआई जांच सौंपी गई है, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? आप मुझे बताइए, नहीं सीबीआई जांच इनके खिलाफ कब हो रही है? अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कब हो रही है? उन्हें आपने तो एक प्रत्याशी बना के और कर दिया है, किसानों का आज हत्यारा। और दिल्ली के और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर इतने किसान भाइयों पर गोली चलाने वाले उन लोगों के ऊपर अभी तक पूरी कार्रवाई हुई? संदेश खाली की बात कर रही हूं। संदेश खाली करिए, संदेश खाली करिए। संदेश खाली इस समय मुद्दा बनाया हुआ है, चुनाव है, चुनाव तक ये मुद्दा बनाए रखेंगे, उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा। सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है, बताइए ना। हमें कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई आगे भी होगी। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए इसके खिलाफ? किसके खिलाफ? सीबीआई जांच के खिलाफ क्यों जाएंगे? नहीं, सीबीआई करे ना, सीबीआई सही जांच करे। तो फिर आप आरोपी क्यों गए सर? मैं वही तो पूछ रही हूं, ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? सीबीआई जांच होगी, सीबीआई सही तरीके से काम करे। हम अभी भी कह रहे हैं, सीबीआई आरोपी को पकड़ा है, आरोपी जेल में है, सही तरीके से काम करे, ना कि अन्य तरीके से। एक बदनाम करने की साजिश चल रही है संदेश खाली के द्वारा। बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग, पर हम इन्हें सफल नहीं होने देंगे संदेश खाली के द्वारा। टीएमसी से मुद्दा नहीं बना रही है, अपने फेवर में लेने की कोशिश नहीं कर रही है। अब क्यों मतलब नहीं? भाजपा के लोग अरे आरएसएस का गढ़ बना, आरएसएस का गढ़ है समय वो। ठीक है,
जी मैं अपने टीएमसी के प्रवक्ता भाई को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने ये जांच नहीं, कोर्ट ने ये जांच सौंपी है। और एक दूसरी बात, कुछ दिन पहले इनके जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ये कह रहे थे कि शाहजहां पे आरोप लगाया गया, फिर वो कहते हैं कि कोर्ट अगर निर्देश दे तो हम शाहजहां को पकड़ लेंगे। अब शाहजहां को जब कल कोर्ट ने सीबीआई को देने की बात की तो कल शाम तक इस तरह हटकलें इनकी सरकार ने लगाई, वो हम सबने देखा। और आज ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार मिलती है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाजपा ये षड्यंत्र कर रही है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि माँ माटी की सरकार का दावा इन्होंने किया था, हमने नहीं किया था। और उसके बाद महिलाओं के साथ जब हो रहा है तो ये महिला के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। जहाँ से इनका ऐसा क्या प्यार है तो उसको रोकने के लिए मनु तंवी जिसकी करोड़ों में लाखों में फीस है, वो देने के लिए जनता का टैक्स बंगाल की सरकार देने को तैयार हो गई। पर उनको जो वोट देकर इस सरकार में आई जो जनता उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में खड़े क्यों नहीं रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात है सुमित जी। और अगर इस तरह के मामले जाहिर तौर पे पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार सामने आए, चुनावी हिंसा के जो आंकड़े सर सामने आए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो तो सवाल खड़े करते हैं ना कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या बदला सिर्फ चेहरे को छोड़कर। नेहा जी देखिए, बहुत कुछ बदला हुआ है, विकास के ऊपर बात करनी चाहिए ना कि दंगों के ऊपर। अभी एक चैनल पे और भी था तो भाजपा के लोग अभी वहाँ पे पता संदेश खाली में क्या मुद्दा बना रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। अरे भाई, आरोपी जो होता है वो आरोपी ना तो किसी धर्म का होता है, किसी जाति, उसकी कोई जाति होती है, ठीक है। हम आरोपी होता है, चाहे कहीं का हो, किसी भी उसका हो। पर अब वहाँ पे धर्म और उसकी आ रही, धर्म की बात आ रही कि वो मुसलमान था तो ममता दीदी मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी भी आरोपी का सपोर्ट नहीं करते। हम तो खुद कह रहे हैं देश के अंदर कहीं भी कोई आरोपी है। सवाल ये है कि हालात क्यों नहीं बदले सर? 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली थी, उसके बाद से भी हालात जो है वैसे की वैसे बने हुए हैं। 10 लोगों की चुनावी हिंसा में उस दौरान 2011 में जब चुनाव हुए थे मौत हुई थी। और उसके साथ साथ चुनाव में आपको बता दें कि 40 कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के 40 कार्यकर्ताओं को मार डाला गया था, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। 2013 में जब पहली बार पंचायत चुनाव हुए थे तो 39 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो आंकड़े हैं ये तो बताते हैं कि हालात तो है ऐसे की ऐसे ही बने हुए हैं। नेहा जी, चुनाव के दौरान 2011 के चुनाव के दौरान, 2019 और 16 के चुनाव के दौरान जो दंगा हुआ, जो भी लोग मरे हैं उसमें टीएमसी के लोग भी घायल हुए, तो उस समय टीएमसी के लोग भी मरे हैं, भाजपा के लोगों ने मारा है। क्यों ये स्थिति है? हत्याएं हुई हैं। पर ये आरोप लगा दे कि हम लोगों ने करा, नहीं, उस समय टीएमसी के लोगों की भी हत्या हुई है, हमारे भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। तो आप मुझे बताइए किसने हत्या करी? लॉ एंड ऑर्डर किसके बारे में? अरे सुमित जी, मरेंगे क्यों? किसके बारे में आरोप लगा? लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। अरे आरोपियों को तो ये शरण देते हैं अपने साथ में, शुभेंदु अधिकारी आरोपियों को तो शरण देने का काम करती है। इस वक्त आरोपी को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है सर, ये बताइए ना? सीबीआई जांच के खिलाफ कौन सुप्रीम कोर्ट गया, ये बताइए ना? चाहता हूँ मणिपुर के अंदर अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? 200 दिन से ऊपर हो गए हैं, अभी भी चल रहा है मणिपुर, अभी भी आज तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कब होगी कार्रवाई? मेरे भाई आप भी बताइए, वहाँ पर महिला है, महिलाओं के संग में क्या अत्याचार हुआ है आपको नहीं मालूम है? सारे चैनल पे चला था, कपड़े उतार करके उन्हें घुमाया गया था। देखिए देश के अंदर महिलाओं की संग कि जहाँ पे दूसरी सरकारें हैं वहाँ तो आपको दिख जाता है, जहाँ पे खुद की सरकार है वहाँ नहीं दिखता कि क्या हालात है। महिलाओं के संग में क्या अत्याचार हो रहा है मणिपुर के अंदर? ये ऐसी बात नहीं है, घटना चाहते हैं, कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। एक ही चीज, शर्म की बात है, पहली बात तो नहीं है जब ये इस बार जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी भाजपा के लोगों को। इससे पहले भी टिकट लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं आपका, लोग टिकट लेने से मना कर रहे हैं, चाहे गौतम गंभीर हो गए, चाहे गुजरात के पटेल साहब हो गए, लोग छोड़ रहे हैं आपके साथ। वोट देकर जब नहीं है तो इसका जवाब यहाँ सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? केवल विपक्ष को घेरने का काम करेंगे, जो विपक्ष के लिए आप मुझे बताइए मणिपुर के अंदर कब कार्रवाई कर रहे हैं? 200 दिन से ऊपर हो गए, बात करते हैं, कितनी हत्याएं हो चुकी है आपको मालूम है? सारे देश में, अन्य राज्यों में भी इलेक्शन होते हैं, जवानों की भी हत्या हो रही है वहाँ पे, सीआरपीएफ कैंप के ऊपर वहाँ पे हमला हुआ है। अब
कार्यकर्ता गवर्नमेंट वहाँ पे तो घेरने का काम करेगी, खुद की गवर्नमेंट वहाँ पे कोई जवाब नहीं देंगे। कितने कार्यकर्ता अब गए, शर्म आनी चाहिए इन्हें सवालों का जवाब। अच्छा ये बताइए सुमित जी एक सेकंड रुक जाइए, ये बताइए कि अगर दूसरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो क्या ममता बनर्जी के प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी ऐसे होगा क्या? तो फिर आपकी पार्टी बाकियों से अलग कैसे है? आप कैसे कहते हैं कि हम माँ माटी और मानुष की बात करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि नहीं जी हमारे प्रदेश में तो इस तरह की चीजें नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आपके प्रदेश में तो ऐसी चीजें हो रही है। और आप ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री कर सकते हैं कि नहीं जी देखिए मणिपुर में भी ऐसा होता है, नहीं जी देखिए असम में भी होता है, यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है। ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से आप पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? जो संदेश खाली में हुआ ऐसा सीरिया और अफगानिस्तान में भी नहीं होता। खुद एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज भी इसके ऊपर सख्त कड़े कानून बनने चाहिए, महिलाओं के लिए सख्त कड़े कानून बनने चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून तो देश में है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ये एक बड़ी बात है ना। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जब नेता ही इस तरह के कार्यों में लिप्त हो तो फिर क्या कहिएगा? अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आज देश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कहाँ बात करी जा रही है? कौन मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को बताइए? भाजपा के लोग भाजपा के लोग तीन लोग नहीं गाना है ना सर, मुझे ये बताइए ना लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में पश्चिम बंगाल में सर? नेहा जी बंगाल की बात छोड़िए, पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर आज क्या हो रहा है आपको मालूम है? आपको मालूम करना चाहिए, देखना चाहिए, बताना चाहिए। पर आप लोग इस समय विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, जो मीडिया चैनल। फिर वही बात है, विपक्ष का चैनल विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। सवाल ना पूछिए क्या आपसे? बिल्कुल पूछिए, पर आप मुझे बताइए कितनी बार मणिपुर के ऊपर बात हुई, कितनी बार राजस्थान के ऊपर बात हुई, कितनी बार क्यों नहीं हुई? के अंदर क्यों नहीं हुई बात? कहाँ हुई? कितनी बात की? 3 IT सेल के बंदों ने जो रेप करा BHU की लड़की के संग में, उसके ऊपर कितनी बार बात हुई? सब में बात हुई है सर। जब आप संदेश खाली पे बात कर रहे हैं ना तो आपके पास जवाब नहीं, फिर आप मणिपुर भाग जाते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, फिर यूपी में चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, लेकिन संदेश खाली पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और फिर आप ये कह देते हैं कि नहीं देखिए उस पर तो आपने बात नहीं की। सर उस पर भी हमने बात की, हम हर मुद्दे पे बात करते हैं और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा सरकार जो करता है जनता के साथ उन मुद्दों को उठाते हैं। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना। नमस्कार।